देखिए, इस कहानी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। चार्ली जो कि 31 साल का है और वो कहानी को नरेट भी कर रहा है। इसके अलावा इसका फ्रेंड सैम जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और इसकी वाइफ लूजिया। चार्ली गलती से 3rd लेवल पे पहुंच जाता है और वापस आकर अपने दोस्त सैम जो कि एक साइकेट्रिस्ट है उसको बताता है कि मैं 3rd लेवल पर चला गया था। और तब उसका दोस्त उसे इसका रीज़न बताता है कि आप डरे हुए हो और आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, इसकी वजह से आप 3rd लेवल पर चले गए थे। जिस पे चार्ली सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा तो आज के टाइम पे सभी के साथ है। सभी लोग डरते हैं, सभी लोग इनसिक्योर फील करते हैं, सभी लोगों को वार का डर है, युद्ध का डर है और ऐसा और किसी के साथ नहीं होता कि वो 3rd लेवल पे जाता है। लेकिन मैं ही क्यों गया 3rd लेवल पे? अब ये 3rd लेवल क्या है, ये हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था कि न्यूयॉर्क में जो टर्मिनल है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, वहां पे 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं, तीसरा कोई लेवल नहीं है। और ये जो 3rd लेवल की जो कहानी है, एक्चुअल में ये टाइम ट्रेवल की कहानी है जिसको मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। प्लीज आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही यहाँ पे आइए। तो अब वो यहाँ से अपनी कहानी को शेयर करता है कि कैसे मैं 3rd लेवल पे गया था। अब वो बताता है कि जब मैं एक दिन ऑफिस से काम करके देर हो जाने के बाद मैं लौट रहा था तो मैंने सोचा कि चलो सबवे ट्रेन लेते हैं और इसके लिए मैं ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में चला गया। और फिर वो टर्मिनल को डिस्क्राइब करता है कि वो टर्मिनल इतना बड़ा है कि एक बार आप किसी एक टनल से जाओ तो बहुत दूर दूसरी जगह पर निकल कर आते हो। और इसी चक्कर में मैं तीसरे लेवल पे पहुंच गया, यानी कि 3rd लेवल पे पहुंच गया। और यहाँ के बाद ये कहानी जो है अब इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम क्लास 12th की विस्टास बुक के, जो कि सप्लीमेंट्री बुक है, उसका पहला जो चैप्टर है द 3rd लेवल, इसे कंप्लीट करने वाले हैं इस सेशन में। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद ही आप पार्ट 2 देखिएगा। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। जो कॉरिडोर में मैं था वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ एंगल कर रहा था। एंड स्लैंट हाइट आप पढ़ते होगे फिजिक्स में या फिर साइंस के सब्जेक्ट में अपने, तो वो स्लैंटिंग मतलब स्लोप बनाता हुआ डाउनवर्ड नीचे की ओर। द कॉरिडोर आई वॉज, जो कॉरिडोर में मैं था, आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ एंगल करने लगा। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और स्लोप बनाते हुए नीचे की ओर आने लगा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, दैट वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। कीप ऑन डूइंग समथिंग का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना। आई केप्ट ऑन, कीप की पास्ट फॉर्म बनाने के लिए मैंने केप्ट बोल दिया, केप्ट ऑन वॉकिंग। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. जो कुछ भी मैं सुन सकता था, all I could hear was the empty sound, वो empty sound था of my own footsteps, यानी कि मैं अपने ही पैरों की आवाज़ सुन रहा था। And I did not pass a soul, इसका मतलब मैंने किसी एक आदमी को भी वहाँ नहीं देखा। Did not pass a soul का मतलब हो गया कि एक आदमी भी वहाँ से नहीं गुजरा। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर मैंने सुना, देन आई हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, उस तरह का एक हॉलो रोर, अहेड आगे, दैट मीन्स जिसका मतलब था, हॉलो रोर का मतलब क्या हो गया, ओपन स्पेस, कि आगे खुला, मैं टनल में जा रहा हूं और आगे अब खुला स्पेस है और लोग वहां पे बातचीत कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे वो खोखली जो शोर आवाज सुनाई दे रही थी, हॉलो रोर सुनाई दे रही थी, उसका यही मतलब था। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वो जो टनल था वो एकदम से लेफ्ट में मुड़ा। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। आई वेंट डाउन शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं नीचे कुछ सीढ़ियाँ गया। शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, देखो सीढ़ियों के ग्रुप को आप फ्लाइट बोलोगे, है ना। जैसे आप पैक ऑफ कार्ड्स, मैंने बताया था अभी पहले वाले सेशन में शायद, या लास्ट किसी सेशन में बताया था कि कार्ड्स के झुंड को, कार्ड्स के ग्रुप को पैक बोलते हो, या फिर चिड़ियों के झुंड को आप फ्लॉक बोलते हो, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। उसी तरह से फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होता है। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ नीचे, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और जब मैं वहाँ नीचे गया तो मैं चला आया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तीसरे लेवल पे मैं चला आया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, कि मैं फिर से 2nd लेवल पे आ गया हूँ। मुझे लगा कि 2 ही लेवल है तो मैं वापस से 2nd लेवल पे आ गया हूँ, लेकिन एक्चुअल में पहुंच गया था 3rd लेवल पे, और जो 3rd लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि रूम छोटे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और वहाँ कुछ ही टिकट विंडोज थे, बहुत कम टिकट विंडोज थे और ट्रेन गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ थी उस सेंटर में वो लकड़ी की थी और पुराने जमाने की थी, यानी कि पुराने टाइम की थी।
and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. Wear की सेकेंड फॉर्म है wore, WEAR, wear मीन्स पहनना। जो आदमी बैठा था उस बूथ इंफॉर्मेशन में, मतलब बूथ में इंफॉर्मेशन देने के लिए, एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, आई शेड मतलब आई प्रोटेक्टर, तो उसने ग्रीन आई शेड पहन रखा था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर मतलब वो जो बाजू होती है उस पर एक स्लीव पहन रखी थी उसने, वो भी स्लीव प्रोटेक्टर कही जा रही है यहाँ पे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो लाइट थी वो डिम थी, थोड़ी कम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और थोड़ी फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर मतलब ऑन एंड ऑफ, टिमटिमाना एक तरीके से। देन आई सॉ वाई, और तब मैंने देखा कि क्यों। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो तो गैस लाइट्स थी। गैस लाइट वो पुराने जमाने में, आप अगर हम अपने टाइम की बात करें तो हम लोगों ने पुराने जमाने में देखा होगा कि वो मेंटल आता था, उसको जलाते थे हम, उसी तरह की वहां पे वो गैस लाइट्स थी, गैस से जलने वाली लाइट, और इसी की वजह से वो डिम थी और थोड़ी फ्लिकर कर रही थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज बेस्ट पॉकेट। अब वहाँ पे क्या स्पिटून क्या होते हैं, आप कह लो स्पिट करने का जो एक कंटेनर होता है जिसमें आप स्पिट करते हो यानी कि थूकते हो, तो उसी को स्पिटून बोलते हो। और ब्रास मतलब हो गया कि एक तरह का मेटल कंटेनर है ना, तो पीतल का एक स्पिटून वहाँ पे चारों तरफ फ्लो पे पड़े हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन पे अ ग्लिंट ऑफ लाइट, ग्लिंट मतलब अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट कॉट माई आई, और उसी स्टेशन के एक तरफ एक सडन फ्लैश हुई लाइट की जिसने मेरी आंखों को अपनी तरफ खींच लिया, कॉट माई आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, क्योंकि एक आदमी जो है गोल्ड वॉच निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने कोट की पॉकेट से। ही स्नैप ओपन द कवर, स्नैप ओपन का मतलब क्या होता है, देखो स्नैप का मतलब होता है कोई चीज को एकदम से ब्रेक करना, अचानक से तोड़ना, बट स्नैप ओपन या स्नैप शट करने का मतलब होता है अचानक से किसी चीज को एक डायरेक्शन में खोलना या बंद करना। ही स्नैप ओपन द कवर, और उसने उस घड़ी के कवर को खोला। ग्लैंस एट हिज वॉच, अपने वॉच पे नजर डाली। एंड फ्रोन, FROWN, फ्रोन का मतलब होता है अपनी आईब्रोज को एक रिएक्शन देने के लिए ऊपर की ओर ले जाना, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा परेशान हूं तो मैं ऐसे कर रहा हूं, है ना, इस तरीके से। ही वो अ डर्बी हैट, अब उसने डर्बी हैट पहन रखी थी। डर्बी हैट क्या होता है ये मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूं। ये डर्बी हैट है आपकी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, अब लेपल्स भी मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा देता हूं। एक 4 बटन का ब्लैक सूट पहना था जिसमें टाइनी लेपल्स थे। लेपल्स का मतलब होता है ये कोट के नीचे का ये वाला हिस्सा, ठीक है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैश, अब ये मुस्टैश हैंडल बार, ये जो एडजेक्टिव लगाया है वो जो मूछें ऊपर की ओर होती हैं उन्हीं के लिए यूज किया गया है, हैंडल बार मुस्टैश। तो ये इमेज के थ्रू मैंने हैंडल बार मुस्टैश भी दिखा दिया। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, और तब मैंने चारों तरफ देखा। Then I looked around, मैं मुड़ा, and saw, और देखा that everyone in the station, कि स्टेशन में सभी लोगों ने लगभग जो ड्रेस किया था अपने आप को वो 1890 यानी कि 1890 के आसपास का वो जो सिचुएशन मुझे लग रहा था। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life, मैंने कभी नहीं देखा था। आई नेवर सॉ मेनी बियर्ड्स, इतनी दाढ़ी, साइड बर्न्स होता है ये जो कान के पास के जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते थे उस टाइम पे, तो वो साइड बर्न्स बोला जा रहा है। एंड फैंसी मुस्टास, और इतनी अट्रैक्टिव जो मूछें थी इन माई लाइफ। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, वो ट्रेन गेट से होकर एक महिला बाहर आई। शी वो अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और उसने जो ड्रेस पहन रखी थी वो लेग ऑफ मटन स्लीव की थी। अब ये लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या है ये आपको मैं इमेज के थ्रू इसको भी दिखा देता हूं। ये देखिए ये है लेग ऑफ मटन स्लीव्स। एंड स्कर्ट्स, और जो उसकी स्कर्ट्स थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। हाई बटन शूज मैं बता देता हूं, ऐसे ही जो शूज होती हैं वो ऊपर तक होती हैं और उसमें बटन लगे होते हैं, और वहां तक उसकी स्कर्ट गई हुई थी, इस तरह से उसने स्कर्ट पहन रखी थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स पे आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने लोकोमोटिव की एक झलक देखी, यानी कि ट्रेन की एक झलक देखी। A very small Courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew, और वो क्या था, एक लोकोमोटिव, कॉमा करके बताया जा रहा है, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। ये क्यूरियर एंड आइव्स एक 1890 में आप ऐसा समझ लो कि अमेरिका में एक ब्रांड था, है ना, एक कंपनी का नाम था, वही है क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। एक बहुत छोटा सा क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप स्टैक। फनल शेप का मतलब क्या होता है, फनल होता है कीप, जैसे आप तेल भरना होता है किसी डिब्बे में तो आप देखते हो कीप होती है,
उसमें ऊपर से वो वाइड होता है और नीचे पाइप बना होता है, तो उससे तेल जो है आसानी से कहीं गिरता नहीं है, फैलता नहीं है और वो उस डिब्बे में चला जाता है। तो वही ये फनल शेप। और स्टैक का मतलब होता है ढेर, बट यहाँ पे इस स्टैक का मतलब होता है चिमनी, है ना, जो लोकोमोटिव में लगा होता है, ऊपर धुआं निकलता है। तो वो फनल शेप का उस पर वो जो चिमनी बना हुआ था वही लोकोमोटिव था करियर एंड आइव्स का। ठीक। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया कि मैं 1890 के आसपास आ चुका हूँ। एक बार फिर लास्ट वाली लाइन को देखो, बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स पर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक लोकोमोटिव की ग्लिम्स देखी, यानी कि एक झलक देखी। अ वेरी स्मॉल, और वो लोकोमोटिव क्या थी, कॉमा करके बताया जा रहा है, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, एक बहुत ही छोटा क्यूरियर और आइव्स का जो लोकोमोटिव होता है वो था, विथ अ फनल शेप स्टैक, वो कीप वाले शेप का जो उस पर चिमनी बना था वो था उस पर। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया कि मैं कहाँ हूँ, 1890 में आ चुका हूँ। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. अब यहाँ पे स्टैक का मतलब ढेर है। To make sure मतलब निश्चित करने के लिए, I walked over to a newsboy, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया, मतलब जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। एंड ग्लांस, और मैंने नज़र डाली, एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, जो पेपर का मतलब ढेर था वहाँ पे, एट हिज फिट, उसके पैरों में। इट वॉज द वर्ल्ड, और ये किसके बारे में था, द वर्ल्ड, वो जो न्यूज़पेपर था वो द वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड था वो सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि थर्ड लेवल का मतलब है कि जो चार्ली, जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है, वो टाइम ट्रेवल करके 1894 में जा चुका है। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी, जो फ्रंट की न्यूज़ थी, वो जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, क्लीवलैंड, उसके बारे में कुछ थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और मैंने वो फ्रंट पेज बाद में पाया। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, बाद में, और कहाँ पे, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और उस पर प्रिंटेड था जून 11, 1894। I turned toward the ticket windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. अब मैं ये सोचकर कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ, तो चलो टिकट ले लेते हैं, ताकि मैं और मेरी वाइफ लूजिया, मैं यानी कि चार्ली और उसकी वाइफ लूजिया, ये कहीं भी यूनाइटेड स्टेट्स में 1894 के सफ़र को कर सके। कितना मतलब सोचो कि ये अजीब है। आप पास्ट में चले जाओ और वहाँ पे जाके आप ट्रैवल करो और लोगों को देखो। तो अभी आप मत जाना थर्ड लेवल में, अभी यहीं पे लो, है ना, ये जो लेवल चल रहा है। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज, मैं टिकट विंडोज की तरफ मुड़ा, नोइंग, जानते हुए, दैट हियर, कि यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल, इस थर्ड लेवल पे एट ग्रैंड सेंट्रल, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकट्स खरीद सकता था, दैट वुड टेक लूजिया एंड मी, जो लूजिया यानी कि मेरी वाइफ और मुझे यानी कि चार्ली को लेकर कहीं भी चले जाएंगे, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, यूनाइटेड स्टेट्स में वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहते हैं, कहीं भी हम जहां जाना चाहते हो वहां हमें लेकर चले जाएंगे। इन द ईयर 1894 में हम जहां भी जाना चाहते होंगे वहां ये लेकर हमें चले जाएंगे, इन 2 टिकट्स की वजह से। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स, और मैं चाहता था 2 टिकट्स, कहाँ के लिए, टू गैलेसबर्ग इलियोनिस, और वो गैलेसबर्ग कॉमा करके बताया जा रहा है, वो कहाँ पे है, इलियोनिस में है। ठीक है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या कभी आप वहां से होकर आए हो। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये एक शानदार टाउन है अभी भी। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पुराने ढांचे वाले घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और शानदार पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज मेट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं जो है ऊपर से मिलती हैं, ब्रांचेज मेट ओवरहेड, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और जो स्ट्रीट हैं, जो सड़कें हैं, उनको छत देती हैं, मतलब उनको ढक लेती हैं। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो गर्मी की शाम होती थी, समर इवनिंग्स होती थी, वो आज के टाइम से दोगुनी होती थी, जितनी लंबी आज होती है उससे ज़्यादा दोगुनी लंबी शाम होती थी 1894 में। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है बाहर अपने लॉन्स में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो लोग होते थे वो सिगार पीते थे, जो मैन होते थे वो सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतिपूर्ण तरीके से बात करते थे, बहुत शांत तरीके से। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं होती थी वो पाम के पत्तों से बने हुए पंखों को डुलाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो जुगनू होते थे, फायर फ्लाइज का मतलब जुगनू, ऑल अराउंड, वो चारों तरफ होते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतिपूर्ण संसार में।
to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. और वहाँ होना, टू बी देयर, क्योंकि अभी भी जो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो अभी 20 साल 1894 में हो, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो 20 साल अभी पहला वाला वर्ल्ड वॉर बचा हुआ था, 40 साल दूसरा वाला वर्ल्ड वॉर बचा हुआ था, और अब वहाँ पे जाना मुझे और अच्छा लग रहा था। टू बी देयर, वहाँ होना, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, इस बात के साथ कि पहला जो वर्ल्ड वॉर है वो अभी भी 20 साल था और जो दूसरा है वो अभी 40 साल था इन फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और वो कहाँ के लिए था? गैलेसबर्ग इलिनोइस के लिए। ठीक है। द क्लर्क फिगर द फेयर, क्लर्क ने फेयर कैलकुलेट किया। फिगर का मतलब है यहाँ पे कैलकुलेट करना। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, और जो मेरा अट्रैक्टिव हेडबैंड था उसकी तरफ नजर डाली। ग्लांस का मतलब हो गया नजर डालना। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने फिगर कैलकुलेट किया कि देखिए इतना आपका किराया होगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए पर्याप्त पैसे थे, कि मतलब अगर 2 लोगों को, मुझे और लूजिया को जाना हो तो मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। लेकिन कितने की तरफ के लिए? 1 वे, एक तरफ से जाने के लिए। बट वेन आई काउंटेड द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जब मैंने पैसे कैलकुलेट किए और टिकट क्लर्क की ओर देखा, ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो मेरी तरफ घूर रहा था। देखिए अभी के टाइम के जो पैसे थे और उस टाइम के जो पैसे थे उनमें डिफरेंस था। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, पहले आना चलता था, फिर पैसा था, और अभी देखो 2000 की नोट आ गई। अब अभी मैं पास्ट में चला जाऊँ और वहाँ 2000 की नोट लेके चला जाऊँ और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँ, सिर्फ 1990 में ही चला जाऊँ और 2000 की नोट ले जाके दूँ किसी को, तो वो कहेगा कि यार क्या लेके चले आए, ये तो नकली है, ऐसे ही समझ लो। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ कुछ। ही नोटेड एट द बिल्स, और उसने अपना सर हिलाया उस बिल को देखकर, उस पैसे को देखकर, उन रुपयों को देखकर। दैट एंट मनी मिस्टर, और ये पैसे नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार, बहुत दूर नहीं जाओगे दोस्त, है ना, यू वोंट गेट वेरी फार। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसने जो कैश ड्रॉअर था उस तरफ नजर डाली, उसी के बगल में, बिसाइड हिम मतलब उसके बगल में, वही बगल में कैश ड्रॉअर था, उस तरफ नजर डाली। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मनी था वो ओल्ड स्टाइल का था, पुराने जमाने का था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और उसका आधा जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, आज के टाइम पे जितना बड़ा हम मनी यूज करते हैं उसका आधा था वो। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग दिख रहा था। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और बहुत तेज वहां से निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, और जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन इन 1894, यहाँ तक कि अगर 1894 की भी बात की जाए तो, अगर उस टाइम भी मुझे जेल में बंद कर दिया तो भी ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आज की तो बात ही अलग है, क्योंकि अगर 1894 में मैं जेल में चला जाता तो शायद मैं फ्यूचर में आ ही नहीं पाता। थोड़ा हाइपोथेटिकल मैं बोल रहा हूँ, बट यही तो होगा, अगर टाइम ट्रेवल में आप पास्ट में चले जाओगे और फिर उसमें जेल में चले गए तो फिर फ्यूचर में थोड़ी आ पाओगे। देखो, एंड दैट वॉज दैट, अभी एक बहुत अच्छा फ्रेज है। दैट इज दैट का मतलब होता है अब इस बारे में कुछ कहने और करने को नहीं है। इसको पास में बोलना था तो बोला गया है दैट वॉज दैट। अब उस पर कुछ कहने और करने को था नहीं, जब उसने कह दिया कि ये पैसे जो है ये पैसे नहीं है, और ये पैसे अगर लेके आए तो तुम बहुत दूर नहीं जा सकते मुझसे बच के। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से निकला जिस रास्ते से मैं गया था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर के टाइम, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 निकाले बैंक से। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है ड्रू। नियरली ऑल वी हैड, और शायद लगभग यही हमारे पास था भी, नियरली ऑल वी हैड। एंड बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने जमाने की जो करेंसी थी, ओल्ड फैशन जो करेंसी थी, दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये ब्रैकेट में करके बताया जा रहा है कि जिस बात ने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को परेशान भी किया, थोड़ा चिंतित भी किया कि ये क्या करने जा रहा है पागलों की तरह। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, और आप किसी भी कॉइन डीलर्स के यहाँ से जाकर ओल्ड मनी बाई कर सकते हो, ले सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको प्रीमियम मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। एन एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव टू पे, तो यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके लिए। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो मेरे $300 थे अभी के ओल्ड स्टाइल में मुझे 200 से भी कम मिले, 200 से भी कम मिले वो। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैं परवाह नहीं किया। आई डिड नॉट केयर, क्यों नहीं किया? X वर्थ 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में तो X जो है वो 13 सेंट थे,
13 सेंट अ डजन, 13 सेंट के 1 दर्जन थे। आज के टाइम पे ज़्यादा होंगे शायद, तो इसलिए मैंने बहुत परवाह नहीं किया। ठीक है भाई, 200 से भी कम दो, मैं लेके अपना काम चला लूँगा, मुझे तो बस अब जाना है 3rd लेवल पे। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. Although means मतलब आपको कंट्रास्ट दिखाना है, मतलब आपको विरोधाभास दिखाना है। यद्यपि मैंने बहुत ट्राइड किया, आई हैव ट्राइड इनफ, मैंने पर्याप्त ट्राई किया, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो कॉरिडोर, आई हैव नेवर फाउंड दैट कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल, जो लेकर जाता है 3रे लेवल पे। अब वो कॉरिडोर मुझे कभी नहीं मिला। यही टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप अचानक से ट्रेवल कर गए तो कर गए, जैसे मतलब ये मूवीज में होता है कि एकदम से टाइम ट्रेवल कर गए, अब वो दोबारा नहीं हो पाया इससे। लूजिया वॉज प्रिटी वरीड, और लूजिया जो है काफ़ी हद तक परेशान थी, चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे सब कुछ बताया, अपनी वाइफ को, लूजिया को जब मैंने बताया, यानी कि चार्ली ने ये सारी चीज़ें बताई, तो वो काफ़ी परेशान थी। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वो चाहती भी नहीं थी कि मैं और ज़्यादा इसके बारे में सोचूं और ये 3rd लेवल खोजूं। डिड नॉट वॉन्ट me to look for the 3rd level anymore. And after a while I stopped, और कुछ समय बाद मैंने 3rd लेवल खोजना बंद भी कर दिया। I went back to buy stamps, और मैं वापस से अपने वही स्टैम्प कलेक्टिंग वाले फैशन में आ गया, प्रोफेशन में आ गया, यानी कि फिलाटेलिस्ट चार्ली था, फिलाटेली करता था। फिलाटेली का मतलब स्टैम्प कलेक्टिंग करना। But now we are both looking every weekend because we have proof that the 3rd level is still there. अब कहानी में आया नया ट्विस्ट इस कहानी में। अब हम दोनों हर वीकेंड मतलब हर वो जो फ्राइडे सैटरडे और संडे होता है उसमें हम खोजते हैं, बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास प्रूफ है दैट 3rd लेवल इज स्टिल देयर, कि 3rd लेवल अभी भी वहां पे है। माई फ्रेंड सैम वेनार डिसअपियर्ड, जो मेरा दोस्त सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, सैम वेनार, वो गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, कि कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सस्पेक्टेड था कि सैम जो है एक सिटी बॉय है, एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैलेसबर्ग, और मैं उसको गैलेसबर्ग की कहानियां सुनाया करता था। यूज टू टेल हिम, आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा मुझसे कहता, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, यानी कि उसे गैलेसबर्ग बहुत पसंद था। ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस का मतलब हो गया उसे गैलेसबर्ग बहुत पसंद था। एंड दैट इज वेयर ही इज, और वही वो जगह है जहां इस समय उसका फ्रेंड, चार्ली का फ्रेंड सैम है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, इन 1894, यानी कि अब यहां से ये पता चलता है कि जो सैम था, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो अब 3rd लेवल पे चला गया है, और चार्ली जो कि 3rd लेवल में जाकर आया था, उसे 3rd लेवल मिल नहीं रहा था। और खोजते खोजते उसे ये पता चलता है कि उसका दोस्त सैम जो है काफ़ी टाइम से गायब था, और उसे फिर कुछ ऐसा प्रूफ मिलता है जिससे वो क्लियर हो जाता है कि सैम जो है 3rd लेवल में 1894 में बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसीलिए हमने पहले तो बंद कर दिया था, मैं वापस से फिलाटेली में आ गया था, टिकट स्टैम्प जो कलेक्टिंग है वो करने लगा था, और अब मैं वापस से ये जो 3rd लेवल है इसकी सर्च मैंने फिर से चालू कर दी है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, देखो फस का मतलब होता है बेवजह का अटेंशन देना, थोड़ा गुस्सा दिखाना या ध्यान देना किसी चीज़ पर। क्योंकि एक रात फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, ये जो स्टैम्प कलेक्शन वाला मेरा काम था उस पर मैं बेवजह कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा था, कुछ मतलब उस पर देख रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया, अब वो डैश दे के कुछ बात बोली जा रही है। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, अब वहीं पे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ये चार्ली कि क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। वेल डू यू नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज, व्हेन अ न्यू, अब उसमें ये आंसर भी दे रहे हैं, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नया स्टैम्प इश्यू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर बाई सम, और स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं यानी कि जो फिलाटेलिस्ट होते हैं वो कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल इनवलप्स टू देमसेल्व्स, और उनको मेल करते हैं इनवलप्स के थ्रू खुद को ही, देमसेल्व्स खुद को ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो स्टैम्प्स सेल के लिए खुलते हैं। तो यही फर्स्ट डे कवर होता है। एक बार फिर से सुनो, बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, अपने उस स्टैम्प कलेक्शन में इधर उधर नज़र डालते हुए या ध्यान देते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया, और फिर क्या पाया वो नहीं बता रहे हैं, डैश देके वो एक क्वेश्चन अपने आप, मतलब आपसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या है, और आंसर भी खुद ही दे रहे हैं। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब नया स्टैम्प इश्यू किया जाता है,
स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं बाई सब, वो कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं एंड यूज देम, और उनको यूज करते हैं टू मेल इनवलप्स टू देमसेल्व्स, इनवलप्स के थ्रू मेल करने के लिए खुद को ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले ही दिन जो सेल होती है उसी दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता है उस पर वो डेट को प्रूफ कर देता है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वो जो एनवलप आता है उस पर स्टैंप लगा होता है, उस पर पोस्ट मार्क होता है, वो ये बताता है कि ये फर्स्ट डे का कवर है, पहले दिन स्टैंप जो इशू किया गया था वही है। दे आर नेवर ओपेंड, और ये कभी खोला नहीं जाता, इनको कभी खोला नहीं जाता, क्योंकि ये खुद ही भेज रहे होते हैं अपने आप को, मेल कर रहे होते हैं। क्यों नहीं खोला जाता वो भी बताएगा। एक और रीजन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, आप उसमें ब्लैंक पेपर फिल करते हो, रख देते हो। दैट नाइट, उस रात, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, अब क्या पाया ये बता रहे हैं। दैट नाइट, उस रात, एमंग माई ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, कॉम्परेटिव, फिर सुपरलेटिव डिग्री, अपने जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन, मैंने एक पाया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको वहां नहीं होना चाहिए था। मैंने एक ऐसा पाया जिसको वहां नहीं होना चाहिए था, शुड नॉट हैव बीन देयर, बट देयर इट वॉज, लेकिन वहां पे वो था, देयर इट वॉज। अच्छा, ये शुड नॉट हैव बीन देयर लिखा है, इसको समझ लेना। यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। शुड हैव और गॉन, यानी कि शुड हैव के साथ V3 लगाओगे तो ये पास्ट में एक एक्शन दिखाएगा जो कि नहीं हुआ। यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया। यू शुड डू दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, उसको वहां नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg, और ये इसलिए था, it was there, ये वहाँ था, because, क्योंकि someone had mailed it, किसी ने मेल किया था, it, इसको, to my grandfather, मेरे दादाजी के लिए, at his home in Galesburg, उनके घर पे गैलेसबर्ग में। बताया था ना अभी कि 1894 में मेरे दादाजी, उस टाइम पे मैं स्कूल जाता था गैलेसबर्ग में, तो बहुत अच्छी जगह थी, सुनने में बहुत अच्छी जगह लगती थी सैम को, और इसी वजह से सैम एक सिटी बॉय था, तो वो वहाँ पे चला गया। That is what the address on the envelope said, और यही वो एड्रेस था जो इस एनवलप पे लिखा था, वो एनवलप बोल रहा था। तो एनवलप तो एड्रेस बोलेगा नहीं, एनवलप पे एड्रेस कहा गया, इसका मतलब एनवलप पे एड्रेस लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये वहाँ था जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क यही दिखा रहे थे। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन फिर भी मुझे ये याद नहीं था कि ये कैसे यहाँ पे था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, स्टैम्प 6 सेंट का था, डल ब्राउन, हल्का भूरा, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और उस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। जब भी आमतौर पर नेचुरली कोई एनवलप मेरे दादाजी को मेल पे आता था तो वो सीधे उनके कलेक्शन में चला जाता था और वहीं रहता था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैं उसको निकालता नहीं था और खोलता नहीं था, तब तक ये वहीं रहता था। द पेपर इन साइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रीड, और जो उसके अंदर का पेपर था ना वो ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ लिखा था और उसको पढ़ा गया। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये उसमें लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैलेसबर्ग, इलिनोइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मैं इच्छा कर रहा था कि काश तुम सही होते। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये बिल्कुल सही है। आई फाउंड द 3rd लेवल, मैंने 3rd लेवल पा लिया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक इस समय, डाउन द स्ट्रीट, एकदम गली में नीचे, एट द दिल्ली में, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट, और वो बिल्कुल सब बाहर हैं, ऑन द पोर्च, ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, फ्रंट पोर्च पे आकर, यानी कि सामने वाले छज्जे पर आकर गा रहे हैं, सीइंग नेले होम। एंड ये अब वहाँ का सॉन्ग है तो ऐसे लिखा गया, सीइंग नेले होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे इन्वाइट किया जाता है लेमन जूस के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूजिया, कम ऑन बैक मतलब वापस आ जाओ चार्ली और लूजिया। कीप लुकिंग, खोजते रहो, टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, जब तक कि आप इस 3rd लेवल को नहीं पा जाते। इट इज़ वर्थ इट, और ये मतलब वर्थ है, ये मतलब इस लायक है कि आप इसको खोजो। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। तो ये जो सैम यानी कि चार्ली का जो दोस्त था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो चला गया था 3rd लेवल में, और वो एक ये लेटर लिख के, फर्स्ट डे कवर वाला जो लेटर होता है, वो 1894 का लेटर वहाँ पे पहुँच जाता है इनके पास, जिससे इनको पता चलता है, प्रूफ मिलता है चार्ली को कि जो सैम है वो गैलेसबर्ग में जा चुका है।
द नोट इज साइन सैम, और नोट पे साइन था सैम का। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे मैं जाता हूँ, आई फाउंड आउट, मैंने पाया दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने लिया था, बाई की सेकेंड फॉर्म में बॉट, $800 वर्थ, $800 की जो वैल्यू होती है उतने की ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने ली थी वहाँ जाके। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और ये मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। दैट ऑट टू सेट हिम, उसे सेट कर देना चाहिए इन अ नाइस लिटिल हे फीड ग्रेन बिजनेस। हे फीड ग्रेन बिजनेस हो गया मतलब चारा खिलाने वाला जो बिजनेस होता है। हे होता है गट्ठर, एक तरह से मतलब सूखे घासों का गट्ठर, फीड मतलब चारा और ग्रेन मतलब दाना, तो एक तरह से चारा और दाना वाला जो बिजनेस है उसके लिए पर्याप्त होना चाहिए कि उसको सेट कर देना चाहिए वो पैसा जितना उसने लिया था। ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, दैट इज वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और यही वो चाहता था कि वो मतलब उसको मिल जाए बस करने को। दैट इज वॉट ही रियली विश, वो इच्छा करता था, ही कुड डू, कि वो कर सके। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित तौर पे वो अपने पुराने बिजनेस पे तो नहीं जा सकता था। नॉट इन गैलेसबर्ग, गैलेसबर्ग में तो बिल्कुल नहीं। गैलेसबर्ग कॉमा करके वो बार बार जगह बताया जा रहा है कि गैलेसबर्ग है कहाँ, इलिनोइस में है, इन 1894। तो अपने पुराने बिजनेस में तो कभी नहीं जा सकता था, 1894 गैलेसबर्ग इलिनोइस में। हिज ओल्ड बिजनेस, अब ये क्वेश्चन अड़ गए, तो उसका पुराना बिजनेस, वाई, क्यों? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा क्या था, साइकेट्रिस्ट था, और वहाँ पे वो साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता था 1894 में जाके। तो ये थर्ड लेवल की कहानी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन में किसी स्टोरी के साथ मिलेंगे, अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।